Hello students, good morning all of you. Myself MD Alam and you are watching my YouTube channel इंग्लिश में MD Alam सर। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जिसके तीन पार्ट ऑलरेडी पिछले वीडियो में हो चुके हैं और दो पार्ट इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसका चौथा पार्ट है पंक्चुएशन, जिसका हिंदी होता है चिन्ह विचार। इन दिस पार्ट ऑफ ग्रामर, व्याकरण के इस भाग में वी स्टडी अबाउट डिफरेंट साइंस। व्याकरण के इस भाग में हम लोग विभिन्न चिन्हों का अध्ययन करते हैं, जैसे फुल स्टॉप, कॉमा, कोलन, सेमीकोलन, क्वेश्चन मार्क, हाइफन, इन्वर्टेड कॉमा, etc। यानी इनका प्रयोग जो है सेंटेंस या फिर पैराग्राफ लिखने में होता है। ब्रैकेट में इनका सिंबल भी दिया हुआ है, इसे देख लेंगे आप लोग। पांचवा भाग है प्रोसोडी, छंद विचार। इसके बारे में है इन दिस पार्ट ऑफ ग्रामर, व्याकरण के इस भाग में वी स्टडी अबाउट लिटरेरी एलिमेंट्स। व्याकरण के इस भाग में हम लोग साहित्यिक तत्वों का अध्ययन करते हैं, जैसे फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार, मीटर, छंद, स्ट्रेस, बलाघात, अनस्ट्रेस, etc। विच आर यूज्ड इन लिटरेरी वर्ड्स, जिनका प्रयोग साहित्यिक वर्क में, साहित्यिक कामों में होता है, जैसे पोएम लिखने में, एपिक में। नेक्स्ट पॉइंट है द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंपल सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। यानी अंग्रेजी भाषा में एक साधारण वाक्य का क्या स्ट्रक्चर होता है, उसको देखते हैं हम। यह है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एस फॉर सब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ओ फॉर अदर वर्ड्स। ऐसे हम बारी बारी से इसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट है सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में कर्ता बोलते हैं। सब्जेक्ट इज द वर्ड इन अ सेंटेंस विच डज समथिंग और इज डिस्कस्ड। सब्जेक्ट किसी वाक्य में वह शब्द होता है जो कोई काम करता है या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है या जिसकी चर्चा की जाती है। जैसे ही राइट्स अ लेटर, यहाँ पे ही सब्जेक्ट है क्योंकि ये काम करता है क्या चीज का, लेटर लिखने का। सो ही इज ए सब्जेक्ट हियर बिकॉज ही वर्क समथिंग, ही जो है कोई काम करता है। नेक्स्ट सेंटेंस में है, नेक्स्ट एग्जांपल में, यू आर अ गुड मैन। अब यहाँ पे यू कोई काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई वर्क हो नहीं रहा है, बट यू के बारे में कुछ कहा जा रहा है। यू एक अच्छा आदमी है, यानी तुम एक अच्छा आदमी हो। तो चूंकि यू के बारे में कुछ कहा जा रहा है, इसकी चर्चा की जा रही है, इसलिए यू यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। यानी सब्जेक्ट होने का दो कंडीशन है, या तो वो सेंटेंस में कोई काम करे या नहीं तो उसके बारे में कुछ कहा जाए, देन उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे। सेकंड पॉइंट है वर्ब, क्रिया। वर्ब इज द वर्ड इन अ सेंटेंस व्हिच शोज एन एक्शन, पोजेशन और स्टेट। यानी वर्ब किसी सेंटेंस का वह शब्द होता है जो किसी कार्य, अधिकार या अवस्था को दर्शाता है। किसी कार्य, अधिकार या अवस्था को दर्शाता है। यानी वर्ब के तीन फंक्शन है, कौन कौन सा? ये किसी कार्य को दर्शाएगा, किसी एक्शन को शो करेगा, या फिर अधिकार को दर्शाएगा, या फिर अवस्था को, ये वर्तमान में है, भूतकाल में है, फिर भविष्य में है, इसको दर्शाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, ही प्लेज क्रिकेट। यहाँ पे प्ले एक वर्ब है क्योंकि ये किसी कार्य को दर्शाता है। कौन सा काम को? खेलने को दर्शाता है। तो प्ले इज अ वर्ब हियर बिकॉज इट शोज एन एक्शन। नेक्स्ट सेंटेंस में, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। यहाँ पे हैव एक वर्ब है क्योंकि ये अधिकार को दर्शाता है। आई हैव अ पेन, दैट मीन्स मेरे पास एक कलम है, यानी उस कलम पर मेरा अधिकार है। तो हैव यहाँ पे एक वर्ब है और ये जो है पोसेशन को, अधिकार को दर्शाता है, इसलिए यहाँ पे हैव को वर्ब बोलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज रिच, वह धनी है। अब यहाँ पे इज जो है ये स्थिति को दर्शाता है, यानी वो वर्तमान में धनी है, प्रेजेंट टाइम में धनी है। अगर यहाँ पे वाज होता तो ये फिर भूतकाल में चला जाता। ही वाज रिच यानी वह धनी था, दैट मीन्स इसका कंडीशन जो है, अवस्था चेंज हो जा रहा है। तो क्योंकि इज से अवस्था चेंज हो रहा है, इसलिए इज एक वर्ब होगा। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड इन अ सेंटेंस व्हिच इज अफेक्टेड बाय द वर्ब। ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस का वह शब्द होता है जो वर्ब से प्रभावित होता है, यानी जिस पर क्रिया का फल पड़ता है। जैसे ही इट्स अ मैंगो, वह एक आम खाता है। अब यहाँ पे क्रिया कौन सी हो रही है? खाने की। किस पे हो रही है? तो मैंगो पर।
तो ये मैंगो पर क्रिया का फल पड़ेगा, खाने का फल इस पर पड़ेगा। क्या फल पड़ेगा कि इसका सकल वजूद खत्म हो जाएगा। जब आम को जब खाया जाएगा तो खाने के पहले वो आम रहेगा, खाने के बाद जो आम नहीं रहेगा बल्कि वो जो है उसका शकल या फिर उस जाएगा, यानी इस पर जो है बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इसी तरह से जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। हम सारे पॉइंट्स को देख लेंगे। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर यू। आई होप दैट यू कैन गेट इट। सो थैंक्स यू ऑल।